चर्चा करेंगे। रियल नंबर्स में जैसा आप सबको पता ही है कि ये सारी परिमेय संख्याओं और अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर ये सेट बनता है। और उसके लिए हमने कहा था कि हमारे पास एक रियल नंबर लाइन है और रियल नंबर लाइन का प्रत्येक बिंदु एक रियल नंबर को सूचित करता है, चाहे परिमेय संख्या को सूचित करे या अपरिमेय संख्या को सूचित करे, लेकिन रियल नंबर लाइन का हर पॉइंट एक वास्तविक संख्या को, एक रियल नंबर को सूचित करता है। और हमने ये भी कहा था कि नंबर लाइन के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में इन प्रिंसिपल अनंत बिंदु हैं और इसलिए अनंत वास्तविक संख्याएं हैं। क्योंकि हर बिंदु एक अद्वितीय वास्तविक संख्या को डिनोट कर रहा है और किन्हीं दो बिंदुओं के बीच में भी अनंत बिंदु है। तो इस लिहाज से नंबर लाइन पे तो अनंत वास्तविक संख्याएं हैं ही, नंबर लाइन के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच भी अनंत वास्तविक संख्याएं। ऐसे तो हम सभी अभी तक चर्चा कर रहे थे, जितने सेट वो सब उनके अवयव अनंत हैं, क्योंकि ये सब अपरिमित सेट, इनफाइनाइट सेट है। लेकिन इनफाइनाइट सेट्स में भी दो तरीके के सेट हमने देखे। कुछ ऐसे इनफाइनाइट सेट हैं जिनके अवयवों का लिस्ट बनाने पे एंडलेस तो वो प्रक्रिया होगी लिस्ट बनाने की, कभी रुकेगी नहीं, लेकिन हम लिस्ट बना सकते हैं, डिस्क्रीट एलिमेंट्स को लिख सकते हैं, उसको हमने नाम दिया था काउंटेबल। और जिनका हम लिस्ट नहीं बना सकते, यानी जिनके अवयवों को हम डिस्क्रीट नहीं लिख सकते हैं, डिस्क्रीट अवयव जिसके है ही नहीं, उनको हमने अनकाउंटेबल सेट कहा था। तो हमने कहा था कि नेचुरल नंबर का सेट, होल नंबर का सेट, इंटीजर्स का सेट, और चूंकि ये सब परिमेय संख्याओं के उदाहरण हैं, तो इन सबको मिला के जो बनता है सेट परिमेय संख्याएं। परिमेय संख्याओं में इंटीजर्स भी शामिल है, नेचुरल नंबर भी शामिल है, होल नंबर भी शामिल है और उसके अलावे भी भिन्न संख्याएं भी शामिल हैं। तो हमने कहा था कि सारी परिमेय संख्याओं का जो सेट है वो काउंटेबल है। यानी जब परिमेय संख्याओं का सेट काउंटेबल है तो इंटीजर्स का सेट भी काउंटेबल हो गया, नेचुरल नंबर्स का सेट भी काउंटेबल हो गया, होल नंबर्स का सेट भी काउंटेबल हो गया। और हमने कहा था कि इररेशनल नंबर का सेट काउंटेबल नहीं है और फलस्वरूप रियल नंबर्स का सेट भी काउंटेबल नहीं है। नंबर लाइन पे हमने कहा था कि एक बिंदु जो जीरो को डिनोट करेगा उसके दाहिने पॉजिटिव रियल नंबर्स, बाएं निगेटिव रियल नंबर्स, और कोई दो वास्तविक संख्या के बीच में अनंत वास्तविक संख्याएं हैं। और यही बात रेशनल नंबर के साथ भी है कि किन्हीं दो परिमेय संख्याओं, किन्हीं दो भिन्न परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं हैं, लेकिन वो उनका लिस्ट बनाया जा सकता है। तो रियल नंबर्स के पहले थोड़ा वास्तविक संख्याओं के बारे में चर्चा, परिमेय संख्याओं के बारे में चर्चा कर लेते हैं। रेशनल नंबर्स, रेशनल नंबर्स में हमने कहा था, सिंपल डिफिनीशन इसका है कि जिन्हें हम P बाई Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहां P और Q दोनों पूर्णांक हों, यानी इंटीजर्स हों, लेकिन
क्यू शून्य ना हो, बस सिर्फ शून्य छोड़ के कोई भी पूर्णांक हो चलेगा। तो अगर इस फॉर्म में हम किसी संख्या को लिख पाते हैं तो वो परिमेय संख्या है। तो मैंने कहा कि सारी प्राकृत संख्याएं, सारी पूर्ण संख्याएं, सारे पूर्णांक, और साथ ही साथ जैसे 1/3, 1/3, 3/7, ये सब परिमेय संख्याएं। क्यों? क्योंकि ये भी पूर्णांक है, ये भी पूर्णांक है, p/q के रूप में है, और नीचे हर जो है डिनोमिनेटर है यानी q जो है वो 0 नहीं है। तो ये सब परिमेय संख्याएं हैं। तो परिमेय संख्याओं के दशमलव निरूपण पे थोड़ा ध्यान देते हैं। अब एक परिमेय संख्या लीजिए 1/2, परिमेय संख्या है क्योंकि p/q के फॉर्म में है, ये भी पूर्णांक, ये भी पूर्णांक, और नीचे शून्य नहीं है, इसलिए ये परिमेय संख्या है। अगर एक 1/2 को अगर हम डेसिमल फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो क्या होगा आपको पता है, 1 में 2 से भाग देने पे 0.5, 0.5। और भी लेते हैं 1/4, क्या होगा 0.25। और भी लेते हैं 2/5, क्या होगा 0.4। और अगर 1/3, ये क्या होगा 0.333। ये 3 आता ही रहेगा, इसको हम लोग ऐसे लिखते हैं 0.3 बार। या इसे 0.3 डॉट भी लिखते हैं, हेड डॉट। तो आप इनके दशमलव निरूपण को थोड़ा ध्यान से देखिए। ये परिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या, ये परिमेय संख्या, सारी परिमेय संख्या है, उसके दशमलव निरूपण पे थोड़ा ध्यान दीजिए। ये दशमलव के बाद एक अंकों के बाद समाप्त हो जाता है। ऐसे दशमलव को हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। क्या कहते हैं? टर्मिनेटिंग डेसिमल। ये दशमलव के 2 अंकों के बाद समाप्त हो जाता है, ये 1 अंक के बाद। तो जो दशमलव निरूपण, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन, दशमलव के कुछ डिजिट्स के बाद बंद हो जाता है, रुक जाता है, कंप्लीट हो जाता है, उसको हम लोग टर्मिनेटिंग डेसिमल या हिंदी में शांत दशमलव कहते हैं। शांत दशमलव। और इस रिप्रेजेंटेशन को देखिए 1/3 को 0.333333। अब भाग दे के देखिए 1 में 3 से, ये कभी रुकता ही नहीं है दशमलव निरूपण, ये 3 आते ही रहेगा। तो ऐसे दशमलव को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल कहते हैं। नॉन टर्मिनेटिंग। ये टर्मिनेटिंग क्यों? क्योंकि बंद हो गया, यहाँ 2 अंक के बाद बंद हो गया, यहाँ 1 अंक के बाद बंद हो गया, इसमें बंद ही नहीं हो रहा, इसलिए डॉट डॉट का इस्तेमाल किया है। और इसको ऐसे लिखते हैं 3 ऊपर बार लगा देते हैं, इसका मतलब 3 आता ही रहेगा। तो इसको नॉन टर्मिनेटिंग कहते हैं, जो टर्मिनेट नहीं कर रहा है, बंद नहीं हो रहा है। लेकिन नॉन टर्मिनेटिंग के साथ इसमें एक और खासियत है, इसमें कुछ अंक या 1 अंक दोहराया जा रहा है, रीऑकर हो रहा है। इसलिए ऐसे दशमलव को हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग एंड
रेकरिंग। तो कोई भी परिमेय संख्या का अगर आप दशमलव निरूपण कीजिएगा, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन कीजिएगा, तो या तो वह टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, टर्मिनेट कर जाएगा कुछ दशमलव के कुछ अंकों के बाद। कोई जरूरी नहीं कि 1 अंक के बाद ही करे, 2 अंक के बाद ही करे, 10 अंक, 20 अंक, 50 अंक, 100 अंक, 1000 अंक के बाद भी कर सकता है, लेकिन वो टर्मिनेट कर जाएगा। और तो परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, या अगर नन टर्मिनेटिंग है, रुकता नहीं है, तो वो रेकरिंग होगा, यानी कुछ अंक 1 या 2 या 3 या एक खास अंक बार बार रिपीट होते रहेंगे। तो परिमेय संख्याओं का दशमलव निरूपण या तो टर्मिनेटिंग डेसिमल होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होता है। इस चीज को हम लिखते हैं, इस रिजल्ट को हम ऐसे लिखते हैं, डेसिमल रिप्रेजेंटेशन of a rational number is either terminating or non-terminating recurring। किसी भी रेशनल नंबर का, परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण या तो शांत दशमलव होगा, टर्मिनेटिंग डेसिमल होगा, या नॉन टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा, अशांत आवर्ती होगा। रेकरिंग को हिंदी में आवर्ती कहते हैं और नॉन टर्मिनेटिंग को अशांत कहते हैं। तो अशांत आवर्ती होगा या फिर शांत होगा। एक एग्जाम्पल हम और लेते हैं, 1/7। आप 1 में 7 से भाग देके देखिए, फिर से वही 1 आ गया, तो 0.142857 के बाद ये फिर से रिपीट होगा। तो यहां पे रिपीटेशन कैसे हो गया, 0.142857, 142857, 142857 ऐसे रिपीट होगा, है ना। तो इसको हम लोग लिखते हैं 0.142857 और बार लगा देते हैं, यानी ये बार बार आएगा। तो कोई जरूरी नहीं है कि 1-2 अंक के बाद ही रिपीट हो, इतने अंकों के बाद भी रिपीट हो सकता है, और भी अंकों के बाद रिपीट हो सकता है। सवाल यह है कि परिमेय संख्या या तो टर्मिनेटिंग होगा या नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग होगा। अगर नॉन टर्मिनेटिंग भी है और नॉन रेकरिंग भी है, तब ये रेशनल नंबर नहीं हो सकता है, इर्रेशनल नंबर होगा। एक एग्जांपल कि √2, जो कि हम बताएंगे आगे कि ये एक रेशनल नंबर नहीं है, अपरिमेय संख्या। अभी आप मान के चलिए कि ये रेशनल नंबर नहीं है। क्यों नहीं है, हम बाद में प्रूव करेंगे। √2 यानी 2 का वर्गमूल,
अगर आप इसका दशमलव निरूपण करके देखिए, आप देखेंगे कि नॉन टर्मिनेटिंग है, रुकता ही नहीं है दशमलव, और एक ही पैटर्न बार बार भी नहीं आता है। आप कोई ऐसा पैटर्न नहीं खोजेंगे कि वो रिपीट होने लगा कुछ स्टेप्स के बाद। तो ऐसे दशमलव निरूपण, इसका जो दशमलव निरूपण होगा वो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रेकरिंग। अगर इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो ये रुकेगा भी नहीं, शांत दशमलव भी नहीं होगा, और आवर्ती भी नहीं होगा, अनावर्ती होगा, नॉन रेकरिंग होगा। तो इसको हम लोग रेशनल नंबर, परिमेय संख्या नहीं कह सकते हैं, ये अपरिमेय संख्या है। हम इसको सिद्ध करेंगे कि यह अपरिमेय संख्या है, लेकिन इसका डेसिमल रिप्रेजेंटेशन आप करके देखिएगा खुद से, क्योंकि आपको वर्गमूल निकालना आता है। तो 2 का वर्गमूल आप निकाल के देखिएगा डेसिमल में, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग भी होगा और नॉन रेकरिंग होगा। हम लोग आगे की कक्षा में √2 एक अपरिमेय संख्या क्यों है, कैसे है, इस पे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।